हो सकता है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले या फिर इस वीडियो को जल्दी से जल्दी यूट्यूब से डिलीट करवा दिया जाए, लेकिन अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो हो रहा है मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आप सभी लोग जानते हैं करंटली अपनी इंडिया में अभी क्या चल रहा है। सिर्फ एक ही दिन में हम लोगों को 6 रेप के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 3 अकेले रेप के केसेस यूपी स्टेट से हैं, एक बेंगलुरु से, एक मध्य प्रदेश से और एक हमारी देवभूमि उत्तराखंड देहरादून बस स्टैंड तो भाई पब्लिक प्लेस है, वहां पे आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और उत्तराखंड से मुझे याद आया, आप सभी लोग जानते हैं कि कोलकाता में जो एक रेप केस हुआ है, जहां पे एक लेडी नर्स का रेप करके उनकी बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। सेम वैसा ही केस अभी उत्तराखंड रुद्रपुर में भी हुआ है। वहां पे एक नर्स जो अपने घर जा रही थी रात में, तब उनके साथ रेप किया एंड उनकी फिर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ दरिंदगी हुई और उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको पता है चाइना में रेपिस्ट को मौत की सजा दी जाती है, ईरान में भी रेपिस्ट को मौत की सजा दी जाती है, सऊदी अरेबिया में भी रेपिस्ट को मौत की सजा दी जाती है, अफगानिस्तान में भी रेपिस्ट को मौत की सजा दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे रेपिस्ट को मौत की सजा दी जाती है, भी सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन हमारा इंडिया, हमारा भारत इतना महान है, हमारी इंडिया का लॉ इतना ज्यादा महान है ना कि अगर किसी मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ भी लिया जाएगा ना, सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएंगी, इवन अगर बंदा खुद से भी एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने किसी का रेप किया है, मैंने किसी की जान ली है, तब भी भाई उसको ना ही फांसी की सजा सुनाई जाएगी ना ही कुछ और। बस उसको साल दर साल कोर्ट से इधर उधर कराया जाएगा, थोड़ी बहुत जेल होगी। और बहुत सारे केसेस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि गुड बिहेवियर की वजह से उनको बेल भी मिल जाती है। अभी जल्दी ही हमने 15 अगस्त मनाया, जो कि आजादी के लिए मनाया जाता है, लेकिन क्या सच में हमारा भारत आजाद है? क्या हम सभी भारतीय, सभी इंडियंस आजाद हैं? अगर आजाद हैं तो आखिर कैसे कोलकाता में रहने वाली नर्स का हॉस्पिटल में रेप कर दिया गया और इतनी बेरहमी से जान ले ली गई? और ठीक इसी तरीके से कैसे उत्तराखंड में जो नर्स अपने घर जा रही थी पूरा हॉस्पिटल का काम करके, पता नहीं इन लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई होगी और ना जाने ये लोग कितने लोगों की जान बचाने वाले होंगे। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्यों? डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन उन्हीं के साथ जब कुछ ऐसा हो रहा है तो भाई आखिर ये कैसी आजादी है? मुझे पता है कैसी आजादी है। ये आजादी है उन लोगों के लिए जो बेखौफ ऐसा काम करते हैं, जो बेखौफ किसी भी मासूम लड़की के साथ रेप करते हैं, जो बेखौफ उनकी बेरहमी से जान लेते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि इंडिया में अभी हम लोगों को इतने ज्यादा रेप केसेस देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी के अंदर कोई डर ही नहीं है। क्योंकि 90% रेप केसेस में भाई घर वाले कंप्लेन ही नहीं लिखवाते हैं कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, और 10% अगर कंप्लेन लिखवा भी देते हैं तो उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो पकड़े जाते हैं, उनमें से बहुत ही कम होते हैं जिनको जेल होती है। और अगर जेल होती भी है तो काफी टाइम ऐसा होता है कि उन लोगों को बेल मिल जाती है। तो भाई लोगों के अंदर डर नहीं है, इसलिए ये चीज इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है आज के टाइम पे। और अगर ऐसा इनको नहीं दिया गया, कोई सच में इनके लिए कोई कड़ी सजा नहीं बनाई गई, कोई न्यू लॉ नहीं बनाया गया, तो आने वाले टाइम में हम लोगों को ये भाई डबल इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे और भी ज्यादा दिखाई देंगे। अगर इंडिया में अफगानिस्तान की तरह, सऊदी अरबिया की तरह या फिर अदर्स कंट्रीज की तरह एक रूल बना दिया गया कि अगर कोई भी इंसान गिल्टी पाया जाता है और ये प्रूफ हो जाता है कि उसने किसी का रेप किया है या फिर किसी की जान ली है, तो उसके साथ भी वैसा ही किया जाएगा, यानी कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो लोगों के अंदर डर रहेगा, तो मुझे लगता है कि रेप केसेस तो बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे तो हमारे भारत में कहा जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का लॉ सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉ कानून ये सब तो गरीबों के लिए बनाए गए ना, अमीरों के लिए ये तो खेल है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आप लोग अभी रोड पर जाते हो, हेलमेट नहीं लगाते हो, बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराते हो, तो तुरंत आपका चालान काट दिया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस वाला आपको 2-4 सुना भी दे। लेकिन वहीं पे अगर किसी का रेप होगा या फिर किसी की जान ली जाएगी तो यहाँ पे एक्शन कुछ अलग ही लिया जाएगा। अगर वो कोई पॉलिटिशियन से रिलेटेड है या फिर अमीर बाप की औलाद है तो भाई उससे कुछ नहीं होगा, बस उसको पकड़ा जाएगा, तारीख बदली जाएंगे और कुछ नहीं। वहीं पे अगर कोई वो गरीब इंसान होगा या फिर कोई नशेड़ी शराबी होगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी सिमिलर केस हुआ है जो कि कोलकाता में हुआ था। सेम टू सेम वैसा ही केस हुआ उत्तराखंड के रुद्रपुर में। जैसे कि कोलकाता में मोमिता यानी कि एक नर्स का रेप करके उनकी बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली गई थी, ठीक इसी तरीके से उत्तराखंड में रुद्रपुर में भी एक नर्स का रेप करके बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली गई थी। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी बेरहमी से जान ले ली गई थी। मतलब पहले तो उस लड़की के साथ रेप किया गया और जब लड़की खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, आवाज लगा रही थी, तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए उसको सर को भाई रोड पे पटक पटक के उस लड़की को बेहोश कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की की कोई शक्ल ना पहचान सके और कोई उस लड़के को पकड़ ना सके, तो उस दरिंदे ने, उस लड़के ने, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं, उसने
बड़ा सा पत्थर लेकर उस लड़की के चेहरे पे मार दिया और चेहरा कुचल दिया ताकि उस लड़की की पहचान ना हो सके। तो कैसे हम लोग अपनी इंडिया को आजाद कह सकते हैं? और ये लोग फिर भी यार नहीं मानने वाले, क्योंकि जब तक इन लोगों को फांसी नहीं होगी, जब तक इन लोगों को मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी, जब तक इंडिया में कोई ऐसा कानून या फिर ऐसा लॉ नहीं लाया जाएगा जिसकी वजह से ये रेपिस्ट, जिसकी वजह से ये इंसान की शक्ल में जो दरिंदे हैं, जो हैवान हैं, जब तक ये कांपेंगे नहीं तब तक ये केस रुकेंगे नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुद्रपुर में उस नर्स का रेप करने के बाद उस लड़के ने उस नर्स का फोन और उसकी पर्स से जो पैसे वैसे थे वो सब लेके भाग गया। तो मैं सच बताऊं, हम लोगों को अक्सर रियलिटी वो नहीं होती है जो हम लोगों को दिखाई जाती है। काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को बस गुमराह करने के लिए कराई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर किसी इंसान के किसी दूसरे इंसान तो दुश्मन नहीं है और वो उसको मारना चाहता है या फिर उसको कुछ नुकसान करना चाहता है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली उसको कुछ करेगा तो सिंपल सी बात है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस को पता होगा, कहीं ना कहीं से खबर मिल जाएगी कि इस इंसान की इस इंसान से दुश्मनी थी और अगर इसको कुछ हुआ तो पक्का इसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ ना कुछ करवाया होगा। लेकिन अब जरा आप लोग इस तरीके से सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी एक इंसान की किसी दूसरे इंसान से दुश्मनी और वो उसको मारना चाहता है या फिर उसकी जान लेना चाहता है, तो अब वो किसी थर्ड बंदे को पैसे देता है और उसको ये बोलता है कि अगर ये लड़का इसकी जान लेनी है तो पहले तो उसका मतलब उसको मार देना है, मारने के बाद इसके पास जो भी सोना है या फिर जो भी भाई इसके पास पैसे वैसे हैं सारे चोरी करके निकल लेना है, ताकि जब पुलिस को भाई ये केस के बारे में पता चले तो पुलिस को ऐसा लगे कि ये चोरी का केस है। और वहीं पे अब मान लो कि कोई लड़की है, अगर कोई इंसान किसी लड़की को मरवाना चाहता है, फॉर एग्जांपल मान लो वो थर्ड इंसान को पैसे देता है और ये बोलता है कि पहले तो उस लड़की को मार देना, इसका रेप करना और उसके बाद जो कुछ हो सब कुछ लेके निकल लेना, ताकि जब पुलिस को इसकी खबर मिले तब ऐसा लगे कि ये रेप का मामला है, किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप किया और रेप करने के बाद पैसे लेकर भाग गया। लेकिन एक्चुअल में ये कोई रेप उसने नहीं किया। हो सकता है ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो, मतलब भाई कहने को कुछ भी हो सकता है। मैं इस चीज को अपने रुद्रपुर या फिर उत्तराखंड वाले केस से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पुलिस तो ऑलरेडी इस पे एक्शन ले रही है और मेरे ख्याल से पूरा सीरियस होकर ले रही है। मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छे से ध्यान दें और जो एक्चुअल रीजन है वो जल्दी से जल्दी निकल कर आया और जिसने भी ये सब कुछ किया है और अगर वो रेप करने वाला ही बंदा है तो उसको फांसी की सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे जाके ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और देखो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप में से 90% लोग ऐसे जरूर होंगे जो मेरी तरह यही चाहते होंगे कि इंडिया में भी अदर्स कंट्रीज की तरह एक कानून बनना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान किसी लड़की का रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देता है तो उस इंसान को डायरेक्ट भाई फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है? अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोगों को डेली इंडिया में बहुत सारे रेप केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे काफी बार लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, लेकिन काफी बार लड़कियां बच जाती हैं, अपनी जान बचाकर निकल लेती हैं। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर ऐसा कानून ला दिया गया कि कंफर्म अगर कोई इंसान किसी का रेप करता है और वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको डायरेक्ट मौत की सजा होगी। अब अगर कोई इंसान ऐसा करता है और किसी लड़की को रेप करता है तो वो यही सोचेगा अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया, अगर मैंने इस लड़की को जाने दिया तो ये लड़की बता देगी कि मैंने इसका रेप किया और मैं मर जाऊंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को जरूर मार देगा। यानी कि अभी जो कुछ लड़कियां बच जाती हैं रेप के बावजूद भी, वो लड़कियां नहीं बच पाएंगी, वो सारी की सारी मारी जाएंगी। लेकिन यही कानून ना बनने की वजह से, यही लॉ ना लाने की वजह से तो लोगों के अंदर डर नहीं है। डर नहीं है तभी तो लोग बिना डरे ये घिनौने काम कर रहे हैं। डेली हम लोगों को इतने सारे रेप केस देखने को मिल रहे हैं और रेप के बाद उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। तो अगर भाई ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है तो आप ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हो? आप ऐसा लॉ क्यों नहीं बना रहे हो? अगर एक ऐसा लॉ ला दिया जाएगा, ऐसा कानून बना दिया जाएगा कि अगर कोई भी इंसान किसी लड़की का रेप करता है तो उसको डायरेक्ट मौत की सजा दी जाएगी, तो भाई ये बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि अभी डर नहीं है लोगों के अंदर, तभी ये सब कुछ हो रहा है। डर नहीं है लोगों के अंदर, तभी रेप कर रहे हैं और रेप के बाद अपने आप को खुद को बचाने के लिए भाई क्या बोलूं यार, मतलब भाई लड़की की पहचान ना हो सके। इमेजिन करके देखो कि भाई मुंह को पूरा पत्थर से कुचल दिया गया। इससे ज्यादा भाई आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और क्या होना बाकी है? मैं सच बताऊं कि अगर अभी भी लॉ नहीं लाया गया ना तो पता नहीं आए दिन अगला कौन होगा। वो जो नारा है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मुझे लगता है बेटी पढ़ाने से पढ़ तो जाएगी लेकिन आज के टाइम पे बेटी बच नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी दोनों नर्स हैं इन लोगों ने पूरी जिंदगी भर अपनी पढ़ाई की, क्वालिफिकेशन हासिल की, इतनी मेहनत की, तब जाके वो इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन उनको क्या मिला? जस्ट अपनी हवस मिटाने के लिए लोगों ने भी उनके साथ रेप किया और इतनी घिनौनी तरीके से, इतनी बेरहमी से उनकी जान ले ली। तो भाई ये नारा किसी काम का नहीं है। बेटी कहां से बचेगी? बेटी पढ़ने से तो और खतरे में आ रही है, तो अब तो किसी को ऐसा सेफ होता ही नहीं। और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लोगों ने अपनी बेटियों को अभी स्कूल जाने से मना भी कर दिया होगा, और जिन लोगों ने मना नहीं किया है, अगर उनकी बेटी 10 मिनट भी लेट हो जाएगी तो पक्का उनके कहीं ना कहीं ख्यालों में यही आएगा कि यार कहीं हमारी लड़की तो अब नेक्स्ट नहीं है।
सच बताऊं तो वीडियो बनाने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे वीडियो में क्या बोलना है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। मैंने वीडियो में जो कुछ ही बोला है सिर्फ वही बोला है जो मेरे दिल में था। जो मेरे दिल में था मैंने आप सब लोगों को बताया। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूसली कितनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा हूँ ये चीजों से रिलेटेड, क्योंकि भाई सच में ये चीजें मेरे से सच में नहीं देखी जा रही थी। मैं भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इतने बड़े लेवल पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इनके अगेंस्ट में कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों लोगों के अंदर डर नहीं बैठाया जा रहा है? क्यों एक गरीब इंसान के लिए पुलिस बनी गई है, गरीब इंसान के लिए सारे कानून बने गए हैं, लेकिन अमीर इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी इंसान कुछ भी करेगा बस पैसे के दम पे बच जाएगा, उसको बेल मिल जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहले मेरी सोच ये थी कि भाई हर किसी को फ्रीडम मिलनी चाहिए। इवन मुझे गुस्सा आता था अगर कोई इंसान, कोई बड़ा इंसान अपनी बेटी को या फिर किसी लड़की को बाहर जाने से मना करता है तो मुझे गुस्सा आता था कि आखिर क्यों उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं, क्यों उनको अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जीने दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, वो सही थे, क्योंकि भाई सच में किस पे भरोसा करें? नहीं पता है कि आगे जाके क्या होगा। मैं सच बताऊं कि वो जो रुद्रपुर में जो हुआ है, वो लड़की जो नर्स अपने हॉस्पिटल से घर जा रही थी वापस, से उसके घर वाले भी यही सोच के इंतजार कर रहे होंगे ना हर रोज की तरह कि हमारी बेटी आ रही होगी। उन्होंने क्या सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं सोचा था ना। तो आखिर हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं यार कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? मैं बस अपनी इंडियन गवर्नमेंट से इतना ही चाहता हूं कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई किसी का रेप करके उसकी जान ले रहा है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों के अंदर डर फैले। और कोई इंसान अगर ऐसा करने के बारे में सोचे या फिर करने के बारे में सोच रहा है तो वो दोबारा सोचे, 100 बार सोचे, और 100 बार सोचने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही चीज आनी चाहिए, एक ही इमेज आनी चाहिए कि उसने ऐसा किया था तो उसको फांसी पे चढ़ाया गया था, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो लोगों के अंदर डर फैलना जरूरी है, वरना आगे हम लोगों को ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। हम लोग ऐसी मोमबत्ती लेके घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में, कैसे बोलूं भाई, मैं नहीं बोल सकता, सोच भी नहीं सकता कि हमारी माँ बहन के साथ नहीं सोच सकता मैं ऐसा भाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई कैसे न कैसे करके भाई इन जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी इस केस को पूरा किया जाए, ताकि दूसरी जो फैमिली है उनको भी थोड़ी शांति मिले, उन लोगों को लगे कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ है, ना कि इन रेपिस्ट के। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ।